नमस्कार साथियों, बिमलेंद्रा क्लासेस में आपका स्वागत है। पहले अटेम्प्ट में सीटेट कैसे क्लियर करें। जैसा कि आप सभी को मालूम है, 15 दिसंबर के बाद कभी भी पेपर हो सकता है। तो हमारे पास 30 दिन का समय है। 30 दिन में सीटेट की तैयारी कैसे करें, 120 प्लस कैसे लाएं। तो आपको पढ़ना है पेडागोगी। 150 में 75 नंबर की पेडागोगी आती है, 75 नंबर सब्जेक्ट के आते हैं। तो आपको 75 नंबर जो पेडागोगी की है, आपको इस पर ज़्यादा मेहनत करना है। आपको पेडागोगी कहाँ से पढ़ना है, क्या कोई किताब खरीद लें कि क्या कोई ऑनलाइन कोर्स परचेज कर लें। तो आपको कोई ऑनलाइन कोर्स परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई बुक खरीदने की ज़रूरत है। आपको फॉलो करना है हिमांशी मैम। हिमांशी मैम पेडागोगी बहुत बढ़िया पढ़ाती हैं। तो हिमांशी मैम का चैनल है लेट्स लर्न, उस पर प्लेलिस्ट में पड़ा है पेडागोगी, आप वहाँ से देख लीजिए। वहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा आपका कवर हो जाएगा। और रही बात ईवीएस, ईवीएस कहाँ से पढ़ें, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। ईवीएस हम कहाँ से पढ़ें, एनसीईआरटी पढ़ें कि किसी सर से पढ़ लें। तो एनसीईआरटी पढ़ने का समय नहीं है, क्योंकि आपको 5 सब्जेक्ट कवर करना है। तो एनसीईआरटी पढ़ने का समय नहीं है। आप डीके गुप्ता को फॉलो कर लीजिए, ऑनलाइन पढ़ाते हैं डीके गुप्ता, बहुत बेस्ट पढ़ाते हैं ईवीएस। आप वहाँ से देख लीजिए, आपके एक भी प्रश्न गलत नहीं जाएंगे। मेरा एक्सपीरियंस है, मैं वही बताऊंगा जिससे मैं पढ़ा हूँ और जिससे पढ़कर मेरा सीटेट क्लियर हुआ है। मैं आपको सही सलाह दूंगा जिससे मैं पढ़ा हूँ, जिससे पढ़कर मेरा सीटेट क्लियर हुआ है। मैं वही टीचर को बताऊंगा जो बहुत बेस्ट हैं और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा कंटेंट देते हैं। हिमांशी मैम से आप पढ़ लीजिए पेडागोगी और साइकोलॉजी, और डीके गुप्ता सर से आप पढ़ लीजिए ईवीएस। रही बात मैथ की, आपको मैथ कहाँ से पढ़ना है, आपको मैथ कहाँ से पढ़ना है, आपको मैथ पढ़ना है सचिन सर से। सचिन एकेडमी करके चैनल है, सचिन सर सीटेट के लिए बहुत बेस्ट हैं, आप वो देख लीजिए। सचिन सर का मेरे पास एक पीडीएफ भी है सीटेट वाला, आप कहेंगे तो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप उसे देख लीजिएगा। सीटेट में बहुत सरल प्रश्न आते हैं। जो पेडागोगी होती है आपके समझ पे डिपेंड होता है। पेडागोगी डिपेंड्स ऑन योर थिंकिंग, पेडागोगी डिपेंड्स ऑन योर पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव बिहेवियर। तो आपको आपके एटीट्यूड, बिहेवियर और थिंकिंग पे डिपेंड है पेडागोगी, ठीक है। तो पेडागोगी समझने के लिए हिमांशी मैम बेस्ट हैं। अगर ना समझ में आए, क्योंकि हिमांशी मैम इंग्लिश में ज़्यादा पढ़ाती हैं, बायलैंग्वेज पढ़ाती हैं, लेकिन कभी कभी होता क्या है, मिस हो जाता है, कोई ना कोई चीज़ समझ में नहीं आता है। तो हम उसके लिए भी बताएंगे आपको क्या पढ़ना है। लेकिन आप मेरी सलाह मानिए, एक बार देख लीजिए, क्योंकि समय ज़्यादा है नहीं, मैं सारे कंटेंट अकेले नहीं पढ़ा सकता। मैं आपको क्या पढ़ाऊँगा, मैं आपको 2011 से लेके 2021 तक जो प्रीवियस ईयर हैं, सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर, वही मैं सॉल्व कराऊंगा। आप उसे देखते रहिए। और बाकी कोई इन्फॉर्मेशन आती है सीटेट को लेकर कि तैयारी कैसे करें, बीच बीच में हम आप रूबरू होते रहेंगे, तैयारी कैसे चल रही है और क्या तैयारी करनी है, किस चीज़ की पीडीएफ आपको चाहिए, आपको इस समय क्या पढ़ना चाहिए, तो वो सब मैं बताता रहूँगा आपको। बाकी पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट के मैंने लेक्चर तैयार कर लिए हैं, कल इसका मैं वीडियो बनाऊंगा। थोड़ा बहुत मैं आपको हिंट दे देता हूं। जैसे पॉजिटिव पॉइंट क्या है, सतत और व्यापक मूल्यांकन, समावेशी शिक्षा, समावेशी कक्षा, ये सब क्या है पॉजिटिव पॉइंट। भाषा के विविध रूपों का प्रयोग, जैसे बच्चा मान लो आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो बच्चा समझ नहीं रहा है, तो आप हिंदी में पढ़ाइए, उसके क्षेत्रीय लैंग्वेज में पढ़ाइए, ठीक है। विविध रूप से आप पढ़ाइए, बच्चा किसी भी तरीके से समझ में आ जाए बच्चे को। वातावरण तैयार करना, संबंध स्थापित करना, जैसे रिलेट करके पढ़ाओ। सामाजिक अंतःक्रिया, जैसे आप कुछ समझा रहे हैं तो समाज से रिलेट करके समझाइए, क्योंकि बच्चा समाज से आया है। अगर जब समाज का कोई एग्जाम्पल आप लेकर आएंगे तो बच्चा बहुत आसानी से सीख जाएगा, बहुत कोई दिक्कत नहीं होगी। सहपाठी अधिगम, बच्चा अपने साथियों के साथ ज़्यादा सीखता है। जिज्ञासा होना चाहिए, ठीक है। सर्वांगीण विकास, सभी का विकास होना चाहिए, ये सब पॉजिटिव पॉइंट हैं। बच्चा क्रियाशील हो, अवसर, प्रोत्साहन,
दैनिक जीवन से जोड़ना। जैसे कोई भी आप चीज़ पढ़ा रहे हैं उसे दैनिक जीवन से कोरिलेट करो तो बच्चा बहुत आसानी से सीख जाएगा। अब नेगेटिव पॉइंट क्या है, नेगेटिव पॉइंट भी देख लीजिए आप। हतोत्साहित करना, ठीक है, भेदभाव करना, कठोरता से पालन, ठीक है, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, अलग करना, बोझ डालना, केवल मात्र ही, याद कराना, रटना। जैसे आप कोई चीज़ दे दी कि इसे आप रट के आना, 2 से 20 तक पहाड़ा रट के आना, तो रटा हुआ चीज़ कितना समय तक याद रहता है वो आप सभी को पता है। रटा हुआ चीज़ कितना समय तक याद रहता है। तुलना करना, नकल करना, दबाव, लापरवाह, ये सब क्या है, निगेटिव पॉइंट है, ठीक है। बोझ डालना, कठोरता से पालन कराना, उच्च कक्षाओं की तैयारी। कोई बच्चा कक्षा 2 में पढ़ रहा है, आप उसे कक्षा 8 की चीज़ें बता रहे हैं, तो क्या है, आप गलत कर रहे हैं ना। बच्चे को समझ में ही नहीं आ रहा है, लेकिन आप ज़बरदस्ती दबाव बना रहे हैं, समझा रहे हैं, थोप रहे हैं, तो ये सब क्या है, नेगेटिव पॉइंट है। तो इसी सब चीज़ से बच के रहना है। विचार मंथन, गतिशीलता, सहभागिता, ये सब कुछ पूरा है। कल मैं इस पे एक वीडियो लेके आऊँगा, आप इसे ज़रूर देखिएगा। एक एक चीज़ आप सुन लीजिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा। आप कहेंगे तो मैं इसे टेलीग्राम पे डाल दूँगा, लेकिन आप इसे एक बार पूरा 2 बार देख लीजिएगा, क्योंकि 15 से 20 नंबर आपका यही पेज तय करेगा। 15 नंबर तय करेगा, क्योंकि जो पेडागोगी होती है टोटल पॉजिटिव नेगेटिव इसी पे डिपेंड है, ठीक है। 15 नंबर आपका कहीं गया नहीं है, ये 2 पेज आपका 15 नंबर दिलाएगा। तो आप इसे बहुत ध्यान से देखिएगा, और कोई भी बात होती है सीटेट को लेकर तो आप कमेंट ज़रूर करिए, या हमसे कोई चीज़ गड़बड़ी हो जाती है या आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में ज़रूर मैसेज करें कि सर समझ में नहीं आया, क्योंकि आपकी तरह ही हम भी हैं। जैसे मान लीजिए आप अभी पेपर देने वाले हैं, हम पेपर दे चुके हैं, इतना ही अंतर है, 2 साल का अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। ऑफिशियल मास्टर आप भी हो गए हैं, ऑफिशियल मास्टर हम भी हैं। मेरा टेट रीट सब कुछ क्वालिफाई है, टेट रीट सीटेट सब निकल गया है। अब सेकंड पेपर की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।